जैसे पन्ना का नाम इतिहास में है, जिसने चित्तौड़ के वंश को बचाने के लिए, महाराणा प्रताप के वंश को बचाने के लिए, उनके पूर्वजों को बचाने के लिए अपने पुत्र को अपनी आंखों के सामने कटने दिया, मरने दिया। वही काम गोरा टाक ने किया। गोरा टाक ने अपने बच्चे को वहां पर छोड़ा, वो भी छोटा ही था। इस राजकुमार को वेश बदलकर सादा कपड़ों में निकालकर गुप्त रास्ते से निकलकर कुछ सैनिकों के साथ चल पड़ी जोधपुर की ओर। कहा, दुर्गादास तुम चलो, हम अभी आते हैं। और इधर दुर्गादास राठौड़ ने हमला बोला। उसने दो हिस्से किए, एक हिस्सा किया जो इनसे यहाँ लड़ेगा, और एक सैनिक की टुकड़ी भेजी अजीत सिंह और गोरा टाक के साथ, जो इनके साथ चलेगी और इन तक, जब तक ये आगे नहीं निकल जाएंगे, दुश्मन की सेना इन तक नहीं पहुंचेगी। 15,000 सैनिक औरंगजेब के जो हमला हुआ, जो मारकाट मची, शाही सेना को हरा दिया। हमारे लोग भी मारे गए और जो पीछे रह गई थी सुरक्षा के लिए वो भी सब मारे गए, लेकिन उन्होंने इसको बचा लिया। दुर्गादास राठौर भी इन सबको मार काट करके आगे चल करके इनके साथ मिल गए। पीछे मुगल सैनिक आ रहे होंगे बचते हुए और बड़ी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। ध्यान में था जोधपुर का अब क्या हल हुआ होगा। इधर महाराजा की मृत्यु और उधर अजीत सिंह का बच निकलना। औरंगजेब बहुत गुस्से में था। उसने कहा, जहां भी दुर्गादास मिले, जहां भी अजीत सिंह मिले, जिंदा या मर्दा जैसे भी मिले, जो पकड़ के लाएगा मैं उनको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। उधर जोधपुर में ताहिर खान को भेज दिया। वहां पर जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, पूरा जोधपुर ऐसे वीरान से बना दिया और सड़कों पर दिखाई देता था हिंदू के साथ कैसा अत्याचार हुआ है। इधर दुर्गादास सोच रहे थे, मुझे अजीत सिंह का पालन पोषण भी अच्छा चाहिए, जिससे ये बड़ा होकर के एक अच्छा योद्धा बने, इसकी सुरक्षा भी चाहिए। मारवाड़ खतरे में था, जोधपुर संकट में था, उसके लिए भी मुझे लड़ना है। ध्यान आया अजीत सिंह के मामा महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप का गौरवशाली परिवार। अजीत सिंह की माँ वहीं की रहने वाली थी। महाराणा राज सिंह उनके मामा थे। और महाराणा राज सिंह कितने बहादुर थे, डरते नहीं थे वो औरंगजेब से। उन्होंने कहा हुआ था, जिस भी हिंदू को हिंदुस्तान में रहने में कष्ट हो, मेरे राज के अंदर आ जाए, उनका लाइए यहाँ पर हमारे भांजे को, हम इनकी सुरक्षा करेंगे, पालन पोषण करेंगे, युद्ध का शिक्षण देंगे, युवा करके आपको दे देंगे। और इधर दुर्गादास जी क्या कर रहे थे, अपनी सेना को सजाकर राठौड़ों को इकट्ठा करके और गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे थे। जहां मौका लगता उन पर हमला कर देते। इस प्रकार से लड़ाई चल रही थी। इसी बीच में और एक घटना घटी। औरंगजेब ने गुस्सा होकर महाराणा राज सिंह पर, बहुत गुस्सा था उनका, उन पर हमला बोल दिया। सूचना मिली वीर दुर्गादास राठौड़ को। अपने साथियों के साथ मारवाड़ के युद्ध को बीच में छोड़कर चल पड़े चित्तौड़ की ओर। पहुंचे वहां पर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाओं ने मिलकर, इधर महाराणा राज सिंह, इधर वीर दुर्गादास राठौड़, दोनों सूर्यवंशी क्षत्रिय, दोनों ने मिलकर के मुगल सेना को पराजित किया, भागने पर विवश कर दिया। एक घटना और इस बीच में घटती है। औरंगजेब अपने बेटे मोहम्मद अकबर को दुर्गादास पर, मारवाड़ पर हमला करने के लिए भेजता है, लेकिन ये बहुत व्यवहार कुशल थे, कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने मोहम्मद अकबर, औरंगजेब के बेटे और उनके कुछ अच्छे साथी सेनापतियों को अपनी व्यवहार कुशलता से कुछ इनाम, कुछ लालच दे करके अपने साथ मिला लिया। मोहम्मद अकबर को औरंगजेब के धमकाने पर भी शरण देने से मना नहीं किया। चरित्र कैसा था दुर्गादास राठौड़ का। उनके बेटा और बेटी मोहम्मद अकबर के, यानी औरंगजेब के पोते और पोती, ये दुर्गादास राठौड़ के पास। और मोहम्मद अकबर आगे निकल गए। कहा, दुर्गादास जी, मेरा बेटा और बेटी आपके हवाले है, आप ही इसके माता पिता सब कुछ, ऐसा मत करो। आप जाइए जहां जाना है। उनकी परवरिश की, मुस्लिम तरीके से की, उनको कुरान पढ़ने में दिक्कत नहीं आए, सब प्रकार की व्यवस्था की। जब मोहम्मद अकबर की मृत्यु हो गई, औरंगजेब ने मांगा, तो औरंगजेब के मांगने पर उन्होंने पोती और पोता को वापस किया। पूछा औरंगजेब ने, कैसा व्यवहार रहा? जो उन्होंने जवाब दिया, औरंगजेब हैरान रह गया। अगर यही बात कोई हिंदू राजा के लड़के लड़की, राजकुमार राजकुमारी अगर किसी मुगल बादशाह के कैद में रहे होते, वो क्या करते, आप सोच सकते हो? उन्होंने कहा, उन्होंने हमको ऐसे रखा जैसे हम उनके बेटे और बेटी, और हमको मुस्लिम तौर तरीके, रीति रिवाज से शिक्षा दी है। औरंगजेब का इसके मन पर प्रभाव जरूर पड़ा और उनके मन पर वीर दुर्गादास राठौड़ के प्रति थोड़ी देर के लिए सही एक अच्छा भाव जरूर लगा। अजीत सिंह बड़े हो रहे थे। उधर 1707 में
औरंगजेब की मृत्यु हो गई दक्षिण भारत। यह व्यवस्था फैल गई दिल्ली में भी। जहां जहां औरंगजेब की सेना थी, कोई योग्य उत्तराधिकारी औरंगजेब का था नहीं। उन्होंने इसका लाभ उठा करके एक काम और किया वीर दुर्गादास, उन्होंने सिसोदिया, उन्होंने राठौर लोगों को भी संगठित किया। उन्होंने संगठित करके लड़ाई लड़ी, मुगलों को भगा दिया। जोधपुर के किले पर केसरिया भगवा लहरा दी, जो उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह जी के साथ संकल्प किया था। अब चिंता मत करना, आपके बेटे को गद्दी पर बिठाने का काम मेरा है। मैं इस काम को करने से पहले मैं मृत्यु को भी अपने निकट नहीं आने दूं। वो घड़ी आ गई। उन्होंने जोधपुर की गद्दी पर अपने हाथों से अजीत सिंह जी को गद्दी पर बिठाकर राज तिलक किया और जोधपुर का महाराजा उनको घोषित किया। उन्होंने उनकी 20 साल की तपस्या और साधना। जोधपुर के दरबार में एक फोटो लगाए पड़ा, घोड़े पर वीर दुर्गादास बैठे हैं। उन्होंने भाले के अंदर आटा लगाया, एक चिता जल रही थी, उस चिता के अंदर उस रोटी को बनाया और बना करके खाया। केवल लड़ाके नहीं थे, बुद्धिमान भी थे, और इसलिए उन्होंने मारवाड़ को बचाया। और उन्होंने स्वामी भक्ति, देशभक्ति के लिए अपने परिवार को, अपनी पत्नी को भी बलिदान कर दिया। ये कितना बड़ा काम था जो उन्होंने किया। उनके मन में इच्छा थी शिवाजी के बेटे संभाजी को मिले। पंजाब में उन्होंने प्रयास किया, उधर जो गुरु गोविंद सिंह जी जो अलख जगा गए थे, जो सिख पंथ खड़ा कर गए थे, सबको मैं एकता के सूत्र में बांध। ये जो मुगल विदेशी आक्रमणकारी जो आए हैं, इन्होंने हमारी सभ्यता, संस्कृति सब कुछ नष्ट कर दी। कितने अत्याचार किए हैं, इनको मारकर भगा दिया जाए और दिल्ली में, पूरे भारत में हिंदू राज्य स्थापित कर दिया जाए। उन्होंने ये सारा काम करने के बाद ये दिमाग में उनके विचार चल रहे थे, पर भाइयों हुआ क्या न जाने। दुर्भाग्य था भारत का, या भगवान को अभी और परीक्षा लेनी थी। अजीत सिंह जी के मन में कुछ बात ऐसी आई कि जिन्होंने उनके लिए इतना कुछ किया, उन्होंने ही एक प्रकार से उनसे मुंह मोड़े। ये चले सन्यासी भगवे कपड़े पहनकर उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर इन्होंने तपस्या, साधना, पूजा पाठ जो किया, और 81 साल की उम्र में 22 नवंबर 1718 को क्षिप्रा नदी के तट पर ये वीर योद्धा, ये भारत माँ का बेटा भगवान को प्यारा हो गया, लेकिन आने वाली संतानों को, आने वाली पीढ़ियों को स्वामी भक्ति की, देशभक्ति की संदेश दे गया। आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेकर के निश्चित रूप से हमारे देश को अच्छा और गौरवशाली बनाएंगी। इसी के साथ अपना विषय समाप्त करता हूँ।